हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है डिमांड में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार 2-3 बार आ चुका है और ये हाफ मार्क्स में ही आता है। अगर फुल में होगा तो आएगा तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन साथ में मिला के आ जाएगा, नहीं तो अगर हाफ में आना होगा तो सिर्फ एक पार्ट ही आएगा, या तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन आएगा या तो इंक्रीज एंड डिक्रीज आएगा। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज भी वैसे ही सिमिलर है, बस जहां हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन में प्राइस पढ़ते थे, यहाँ पे हम अदर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ चेंज इन डिमांड, ठीक है। चेंज इन डिमांड क्या होता है, पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि डिमांड क्या होता है, ठीक है। डिमांड वो होता है कि जब आपको किसी चीज को खरीदने की इच्छा हो, मतलब डिजायर टू बाय, आपके पास जब इच्छा हो कि आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई बिना पैसे के तो चीज आपको आएगी नहीं। थर्ड, आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि आप पैसा स्पेंड भी करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास इच्छा है खरीदने की, आपके पास पैसा भी है पर आप इतने कंजूस हो कि पैसा तो लगाना ही नहीं चाह रहे, फिर वो डिमांड नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए डिमांड में ये तीनों शर्तें जब फुलफिल होती है तब उसे डिमांड कहते हैं। अगर एक भी शर्त रह जाए तो उसे डिमांड नहीं कहते। अब चेंज इन डिमांड पढ़ते हैं कि चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, कि डिमांड में बदलाव कैसे आते हैं, डिमांड किस वजह से चेंज हो सकती है। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस लाइक इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, इट इज अ कॉल्ड चेंज इन डिमांड, ठीक है। वही बोला कि भाई जब आप किसी कमोडिटी का डिमांड कर रहे हो, ठीक है, किसी भी गुड का डिमांड कर रहे हो, जब उस डिमांड में चेंज आने लग जाता है अदर देन प्राइस, ठीक है, जब प्राइस के अलावा अदर चीजों से चेंज आने लग जाता है उसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन में पहले पिछली वीडियो में हमने चेंज पढ़ा था कि डिमांड में जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जब चेंज आता है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अदर फैक्टर, मतलब प्राइस रिमेन रहेगा, बाकी सब चीजें में चेंज आएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मानोगे, आप बोलोगे कि प्राइस के अलावा कैसे चेंज आ सकता है, ठीक है। अब देखो कोई चीज थी आपको, आप मोमोज की प्लेट खाते थे डेली की, ठीक है, 50 रुपीज की मोमोज की आप प्लेट खाते थे। अब क्या होने लग गया कि आपने देखा यार आपका टेस्ट चेंज होने लग गया। आपने एक दिन देखा कि उस मोमोज वाली प्लेट ने, जो वो शॉप लगा था, उसने क्या किया कि स्प्रिंग रोल्स भी लगा दिए, ठीक है। मतलब उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ अब मैं स्प्रिंग रोल भी बेचता हूँ। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। आपने ट्राई किया और आपको बहुत पसंद आया, तो आपने क्या किया, अगले दिन से आप मोमोज छोड़ के स्प्रिंग रोल खाने लग गए। ये क्या हुआ, आपके टेस्ट में चेंज आने लगा। जब आपके टेस्ट में चेंज आया तो आपने क्या किया, डिमांड अपनी मोमोज के लिए कम कर दी और किसके लिए बढ़ा दी, स्प्रिंग रोल के लिए बढ़ा दी, ठीक है। वहीं पे जैसे इनकम, भाई जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तभी तो आप उस चीज को ज्यादा बाय कर पाओगे ना। जब आपकी इनकम ही नहीं होगी तो कैसे आप बाय कर पाओगे, ठीक है। जब आपकी सैलरी 1,000 है तो आप कैसे 5,000 की चीज की डिमांड कर पाओगे, ठीक है। तो जब आपकी सैलरी 1,000 है तो आप 1,000 से नीचे की ही चीज देखोगे। पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी डिमांड ज्यादा होती जाएगी। सबको मालूम, जितने लोग ज्यादा डिमांड करेंगे वही चीज। तो ये सब चीजें, लेकिन इसमें जो प्राइस होता है, याद रखना, इसमें जो प्राइस होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब प्राइस जितना है उतना ही रहेगा। प्राइस में कोई चेंज नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो आप मोमोज की प्लेट खरीदने गए थे, जो खा रहे थे, उसकी तो प्राइस ने 50 ही रखा था ना, उसने तो कम ज्यादा नहीं किया था ना। पर आपको ऐसे चॉइस आई कि भाई एक बार स्प्रिंग रोल भी टेस्ट करके देखता हूँ। तो जब आपने टेस्ट किया तो आपको बड़ा अच्छा लगा। मोमोज की प्लेट तो उतनी की, तो वही चीज है कि प्राइस उतना ही रहेगा उस प्रोडक्ट का, प्राइस में चेंज नहीं होगा। पर बाकी चीजों के रीजंस की वजह से आप उसकी डिमांड में कम या ज्यादा कर रहे हो, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब देखो दिस चेंज कोज द एंटायर डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू अ न्यू पोजीशन एदर टू अ राइट और टू द लेफ्ट। इसमें क्या होता है, जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसमें दो साइड में जो हमारी डिमांड कर्व होती है शो करती है, या तो राइट साइड जाती है या तो लेफ्ट साइड जाती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब इसी चेंज इन डिमांड में दो टाइप के चेंज इन डिमांड होते हैं। पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। पहले हम इंक्रीज इन डिमांड पढ़ते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है। इसमें लिखा है इंक्रीज इन डिमांड मींस द कंज्यूमर आर नाउ विलिंग टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस एज अ बिफोर, ठीक है। वही चीज बोली कि भाई देखो इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब आपको पता है कि बढ़ना। इन डिमांड लिखा तो मतलब डिमांड का बढ़ना, ठीक है। अब आपको डिमांड बढ़ानी है तो वही चीज उन्होंने यही चीज बोल दी कि भाई इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि कंज्यूमर अब ज्यादा से ज्यादा डिमांड की, क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, लेकिन सेम प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट की, लेकिन प्राइस उतना का उतना ही है, ठीक है। अब देखो दिस इज हैपेंड व्हेन अ फैक्टर अदर देन प्राइस बिकम फेवरेबल सच एज हायर इनकम, बेस्ट बेटर टेस्ट, राइज इन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ये क्यों होता है, क्योंकि जो प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर है उसमें चेंज आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कोई चीज
जैसे कि आपने मैंने पहले बता दिया कि भाई आपने स्प्रिंग रोल की प्लेट आपने मोमोज की प्लेट डेली 50 रुपए की खा रहे थे, ठीक है। अब आप 50 रुपए की प्लेट खा रहे थे तो आपने देखा कि भाई उसने एक दिन रेडी वाले ने स्प्रिंग रोल भी लगा दिया, तो आपने बोला कि मैं स्प्रिंग रोल भी एक बार टेस्ट करके देखता हूँ। तो आपने क्या किया, स्प्रिंग रोल टेस्ट किया और आपको बहुत पसंद आया। तो आपने क्या किया, आपने अगले दिन से स्प्रिंग रोल खाने शुरू कर दी। अब प्राइस उसने चेंज नहीं किया था जो दुकानदार था। तो इससे क्या हुआ कि जो आपने अपनी टेस्ट की वजह से आपकी डिमांड जो थी आपने स्प्रिंग रोल की तरफ ज्यादा कर दी, ठीक है। अभी एक दूसरा प्राइस भी देख लो कि मोमोज तो उतने की ही थी, ठीक है। अब आपने अचानक से क्या हुआ कि आपका प्रमोशन हो गया, या जैसे आप मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको आज 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया कि भाई जाओ ऐश करो, तो आप वो लेके गए। तो अब देखो आप जहाँ मोमोज खा रहे थे ना, अब आपकी इनकम आपके पास ज्यादा है, 30-40 रुपए बच बच गए। तो आपने बोला यार 50 रुपए की मोमोज खा के 30-40 और बच गए, ऐसा करता स्प्रिंग रोल की भी प्लेट खा लेता एक। तो उससे क्या हुआ कि आपके पास प्राइस तो उतना ही था, पर आपकी इनकम जो आपके पास सोर्स थे, पैसे थे, वो ज्यादा थे, इसलिए आपने स्प्रिंग रोल की डिमांड भी कर दी। तो इससे क्या हो कि स्प्रिंग रोल की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। वही आप पॉपुलेशन देख लो कि भाई अगर आप घर में एक इंसान होगा तो आप एक ही प्लेट स्प्रिंग रोल ऑर्डर करोगे, ठीक है, मोमोज करोगे। वहीं अगर घर में आपको खाना है, आपकी दादी है, आपकी नानी है, आपकी मम्मी है, आपके बच्चे, तो भाई आप कितने सारा वो लेके जाओगे ना, तो उसी की ज्यादा डिमांड। तो वही सब चीजें कि प्राइस दुकानदार उतना ही रख रहा है, पर बाकी बाकी चीजों की वजह से इसमें फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ये हायर इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन इसलिए बताया ताकि आप वहां पे भी अगर भूले ना ये वर्ड्स, ठीक है, कि ऐसे ऐसे इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो इन अदर वर्ड्स वही लिखा है कि इंक्रीज इन डिमांड मींस राइट वर्ड शिफ्ट वर्ड टू द डिमांड कर्व, ठीक है। इसको आप ना हाथ की तरह से भी याद कर सकते हो, बाई चांस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट की राइट वर्ड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वर्ड कहाँ जाएगा, अपना हाथ रखना है जहां पेपर लिखेंगे, ठीक है। अपना हाथ लिखा, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका राइट हैंड किस तरफ जाएगा, राइट वर्ड मतलब राइट क्या होता है, राइट मतलब बढ़ना, मतलब सही चीज, सही चीज बढ़ना, डिमांड में बढ़ना मतलब फायदा होना, वो होना, तो अपने राइट हैंड की तरफ लाइन को बढ़ा के जाना, डिमांड कर राइट हैंड की तरफ जानी है, ठीक है। जब आप लेफ्ट हैंड की तरफ आओगे तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है कि घटना, घटने से क्या होगा कि आप डिक्रीज वाली लाइन जाओगे, ठीक है। तो ऐसे लाइन याद कर लेना, क्योंकि ऐसे बच्चों में ना बहुत कंफ्यूज होती है, इंक्रीज में राइट वर्ड था कि डिक्रीज में राइट वर्ड था, ठीक है। जैसे मैंने एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन में बताया था, छोटी छोटी चीजें बट ये हो जाती है, पर इसको आप माइंड से याद कर लेना कि भाई राइट वर्ड बोला है, राइट वर्ड का मतलब क्या है, बढ़ना, और बढ़ना किस तरफ होगा, राइट हैंड की तरफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड, आपको हैंड तो अपना याद ही है ना, राइट या लेफ्ट, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत है, आपको सिर्फ याद करना है कि राइट हैंड मतलब बढ़ना, लेफ्ट हैंड मतलब घटना, बस अपने हैंड के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में चल देना, ठीक है। अब देखो, अब इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट है हमारे पास प्राइस, प्राइस कितना था हमारे पास, देखो पहले 20 है, फिर उस पर डिमांड कितनी थी, 100 थी। अब फिर प्राइस कितना हुआ, 20 ही है, मतलब प्राइस सिमिलर, हमने ध्यान से देखना, हमने क्या पढ़ा था, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा। फिर डिमांड क्या हुई, 150 की डिमांड तो बढ़ गई, मतलब कोई दूसरी चीज रीजन की वजह से बढ़ी है ना, ठीक है। हम प्राइस और यहाँ आप बच्चे काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये प्राइस क्यों लिया, क्योंकि डिमांड तो दूसरी जगह से बढ़ रही है, ठीक है। जब हमने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट तब भी हमने प्राइस लिया, तब भी प्राइस। देखो हम रिलेशनशिप क्या इसका बता रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशनशिप बताता है, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, वो बाकी चीजों का रिलेशनशिप नहीं बताता, ठीक है। हमें नहीं लेना बाकी में कितना आया कितना नहीं, हमने सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताना कि अगर प्राइस ऐसे रहेगा तो ऐसे डिमांड क्या होगी, अगर ऐसे प्राइस रहेगा तो ऐसे का डिमांड, इसीलिए हम प्राइस ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये कोई मत बोलना सोचना कि यार यहाँ टेस्ट क्यों नहीं लिया, यहाँ प्रेफरेंस क्यों नहीं ली, यहाँ हमने पॉपुलेशन क्यों नहीं ली, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखना है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपको पता ही है प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे डिमांड ही होता है, ठीक है। अब देखो, अब प्राइस कितना था, 20, तो 20 की जो लाइन है ना वो सिमिलर मतलब सीधी जाएगी, ठीक है। अब देखो पहला क्या था, 100 था, ठीक है, मतलब क्या था, D1, ये देखो 100, ये देखो 100 पे डी की लाइन नीचे की तरफ जाएगी, याद रखना ये नीचे को कट, नीचे ही कट होती है यार, डाउनवर्ड ही जाती है। अब नॉर्मल भी जब कर रहे तो डाउनवर्ड ही जा रही थी, ठीक है। फिर आपकी 20 थी, बढ़ के थोड़ी सी 150 में नीचे गई। अब देखो यहाँ जो ये एक लाइन लिखी है एरो का, ये देखो ये किसकी तरफ जा रहा है, अगर आप ध्यान से हैंड की अपनी किताब पढ़ रहे हो तो आप अपना हैंड रखोगे तो किस तरफ जा रहा है, आपके राइट हैंड की तरफ जा रहा है, मतलब ये जब एरो है इस तरफ जाएंगे, ठीक है। और याद रखना जब आप डायग्राम बनाओ तो ऐसे, जब ये देखो डी हो गया, यहाँ पे डी लिखा है, तो यहाँ D1 और D1 लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसे जरूर लिख देना, क्योंकि ऐसे डी लिखोगे तो मैम को कंफ्यूजन होगा, तो एग्जाम वाला नंबर भी काट सकता है। तो ध्यान रखना कब ऐसे लिखना है, जो लाइन आप पहले ड्रॉ करोगे, जैसे ये देखो 20 पे 100 सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले आप इसी लाइन को ड्रॉ करोगे, जब इस लाइन को ड्रॉ करो तो डी ही लिखना, ठीक है। जब दूसरी लाइन वाली डिमांड को ड्रॉ करना तब D1 लिखना, चाहे वो आगे ड्रॉ हो चाहे वो पीछे ड्रॉ हो, सेकंड लाइन पे ही D1 लिखना, ठीक है। जो पहली वाली लाइन होगी उस पर डी लिखना है, जिससे नंबर नहीं कट होंगे। तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड का, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं,
अब देखो यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड आ गया। अब डिक्रीज इन डिमांड क्या है? अब भाई आपको पहले पता लगा डिक्रीज मतलब घटना, डिमांड किस वजह से घट रही है? आपको मालूम ही है कि आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहे हो तो मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मतलब दूसरी चीजों में चेंज आने की वजह से डिमांड घट रही है, ठीक है। तो अब देखो डिक्रीज इन डिमांड मीन्स कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस एज अ बिफोर, मतलब कि लेस क्वांटिटी परचेज कर रहा है उसी चीज की सेम प्राइस पे, ठीक है। जैसे दिस will happen when the factor other than price become unfavorable like fall in income, change in taste etc. In other word decrease in demand means a leftward shift of the demand curve, ठीक है, लेफ्टवर्ड जाती है। देखो इसको तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ लाइक इन फॉल इन इनकम, चेंज इन टेस्ट लिख दिया, ठीक है, लाइक ओ लिख दिया, ये रीजन। अब मैं वही जो पहले एग्जांपल लेके चल रही थी ना, हम उसी एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब मोमोज की प्लेट खरीद रहे थे, ठीक है। अब आपने ध्यान से इसको गौर करो कि जब आपने उसमें स्प्रिंग रोल ऐड किए, स्प्रिंग रोल की डिमांड की, क्योंकि आपका टेस्ट चेंज हुआ तो स्प्रिंग रोल की तो डिमांड बढ़ गई, राइट, बढ़ी ना। पर आपने ये चीज नोटिस की कि उससे मोमोज की भी तो डिमांड घटी ना। तो जो मोमोज की डिमांड घट गई वो डिक्रीज इन डिमांड हो गया, ठीक है। जब आपको इनकम आपकी, जैसे अब आपके पास क्या था कि आप भाई मोमोज ही खा रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि देखा भाई आप तो मम्मी ने ज्यादा नहीं कम पैसे दे दिए, जहाँ 50 दे रही थी आज आपने 30 दे दिए, तो आपने 30 दे दिए। फिर आप सोच रहे हो भाई क्या खाया जाए, आपने देखा कि यार स्प्रिंग रोल हाफ प्लेट मिल रही है, मोमोज हाफ प्लेट नहीं मिल रहे, तो आपने क्या किया 30 रुपए की स्प्रिंग रोल ले ली। तो इससे क्या हुआ, जो मोमोज की डिमांड थी वो घट गई। तो वही चीज है कि जब डिमांड घटती है, जब कंज्यूमर लेस डिमांड करता है, लेस क्वांटिटी डिमांड करता है कितने पे, वही प्राइस पे, तो उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड बोल देते हैं। और ये किस तरफ इसकी डिमांड कर होती है, लेफ्ट वर्ड होती है। मैंने पहले बोला घटना मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट किस तरफ जाता है, लेफ्ट वर्ड की तरफ, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल सेम है, प्राइस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिमांड पहले देखो 100 थी, फिर डिमांड घट गई 70, हम डिक्रीज कर रहे हैं तो घटेगी, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे आपको पता ही है डिमांड है, वाई एक्सिस पे आपको पता ही है प्राइस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने 20 की एक पूरी लाइन बनाई, राइट, ठीक है। अब देखो पहले 20 पे 100 था, 100 पहले, ये देखो मैंने पहले बोला ना जो पहली लाइन होगी उस पर डी डी ही लिखना है, ठीक है। ये देखो 100 हुआ, 100 पे ये वाली लाइन गई, ये देखो ये वाली लाइन गई, ठीक है। अब ये क्या हुई, ये डी डी हुई, मतलब पहली लाइन हमारी, ठीक है, डिमांड कर्व की। अब दूसरा हमारे पास क्या, 20 पे 70 हो गया। अब देखो ये 20 प्राइस थी, ये ऐसे गई, ये देखो ये 70 पे कट हुआ। अब इस पे जो ये लाइन बनी इसको डी वन बोलेंगे क्योंकि ये दूसरी बनी। अब देखो, अब ये इस तरफ देखो, अब डी था, अब ये डी वन किस तरफ जा रही है, सेकंड लाइन देखो डिक्रीज, लेफ्ट वर्ड की तरफ एरो जा रहा है, ये एरो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट वर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही बनाना, देखो दोनों ही डायग्राम सेम है, बस ये जो डी वन है इंक्रीज में आगे बनेगी और डिक्रीज में पीछे बनेगी, बस इतना सा है, बाकी सब सिंपल है, सेम ही है। और बताओ इसका नंबर ऐसी है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आ गया, जिसको अगर मतलब ऐसे ना समझ आए, वैसे तो सेम चीजें लिखनी होती है, वैसे अगर ना है तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। याद रखना जहां पहली दो लाइनें तो आप सेम ही लिख दोगे, ठीक है। जो यहाँ पे आएगी ना, व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड कर्व शिफ्ट टू, ये सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज वाले में लिखेंगे और ये सेकंड वन सिर्फ डिक्रीज वाले में लिखेंगे। मैंने लिखा हो ना इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये मत दोनों ही साथ में मत लिखाना, ठीक है। वैसे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जैसे कि एक्स एक्सिस डिमांड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस लाइज ऑन वाई एक्सिस है, और फिर व्हेन प्राइस इज 20 डिमांड इज 100, व्हेन प्राइस इज 20 सिमिलर प्राइस डिमांड डिक्रीज फ्रॉम 100 to 17, बस इतना भी लिख दोगे ना, 5-6 लाइनें भी, बस सही सही लिखना, उतने में भी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1.5 पेज लिखने लग जाओ और एक्सप्लेनेशन सही है नहीं, आप पता नहीं क्या लिख रहे हो, ठीक है। जैसे आपने डायग्राम बनाया जाए वैसे ही एक्सप्लेन कर देना कि मैंने पहले ये स्टेप किया, फिर मैंने ये स्टेप किया, मैंने पहले ये लाइन ड्रॉ की, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, वैसे भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसका कंक्लूजन आ गया। अब देखो कंक्लूजन में क्या लिखा है कि इंक्रीज इन डिमांड कंज्यूमर बाय मोर एट अ सेम प्राइस, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। इंक्रीज इन डिमांड में क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा किस पे, सेम प्राइस पे, और उसकी डिमांड कर्व कहाँ जाएगी, बढ़ना, मतलब इंक्रीज मतलब ज्यादा खरीदना, राइट की तरफ, ठीक है, राइटवर्ड। डिक्रीज इन डिमांड कंज्यूमर बाय लेस एट अ सेम प्राइस, कंज्यूमर क्या करेगा, कम खरीदेगा कितने पे, सेम प्राइस पे, इसलिए उसकी डिमांड किस तरफ जाएगी, शिफ्ट लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की तरफ की जाएगी। दिस चेंज ऑकर ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर लाइक नेम इनकम टेस्ट एंड पॉपुलेशन सेक्टर। ये चेंजेस क्यों आते हैं भाई, नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आते हैं, ठीक है। जो प्राइस फैक्टर नहीं होता उसको नॉन प्राइस फैक्टर कहते हैं, जैसे कि इनकम टेस्ट पॉपुलेशन सेक्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।